अपने मार्ग से चला हमको, तू बदल दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, धीरे से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, धीरे से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, सदा सुनता है। यीशु छू, मैं हूँ बेपन सजन की तरह, खाली खाली अमर की तरह, मैं हूँ बेपन सजन की तरह, खाली कहे सब जुगान करके कहे यीशु, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, दिलो जान से पुकारो तुझे, आज युक्ति लगा दे मुझे, दिलो जान से पुकारो तुझे, छू ले प्रभु जी, एक एक के हृदय को छू ले, एक एक हृदय कोने को छू ले प्रभु जी, मुझसे आए तेरे रूह की बू, मुझसे आए तेरे रूह की बू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, हृदय की गहराइयों से पुकारे उसे और आत्मा सच्चाई से उसे बोले कि प्रभु मुझे छू, छू ले हमारे जीवन को छू, क्योंकि तेरे बिना हमारा जीवन किसी काम का नहीं है, हम कहीं के नहीं हैं, इसलिए हमारा जीवन बदल दे, सचमुच में हमारा जीवन ज्योतिर्मय हो जाए प्रभु जी, एक एक को छू ले प्रभु जी, जीवन बना दे नया, मेरे दिल के बगीचों में आ,
पवित्र स्थान पे खड़ा किया है ये वचन वाचने के लिए। संकट से छुटकारा करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा दिया है। और उन्होंने देश देश से पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण में इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग में भटकते फिरे और कोई बचा हुआ न पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वे मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और धूप में पड़े और भेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों की विरुद्ध चले और परम प्रधान की संपत्ति की सम्मति तुच्छ जान। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक न मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने
क्रोधित से उसका सकेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको न्याय की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। मैं लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बैलों को टुकड़े किया। क्योंकि उसने मूढ़ अपनी अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित हो जाते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलता है, वह मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। तब से संकट में यहोवा का दुहाई देते हैं और सकेती से उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं, जयजयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। जो लोग हजारों जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और वह महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और आश्चर्य कामों को जो गहरे समुद्र में चलता है देखते हैं। क्योंकि वह आज आज्ञा देता है सब अब प्रचंड दयार उठकर तरंगों को उठाती है। आकाश तक चढ़ जाते फिर गहराई में उतर आते और कलेश के मारे उनके जीव में जी नहीं रहता। और चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और उनको सकेती से निकालते हैं। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वे उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। और सभा में लोग यहोवा की करुणा के कारण करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो यह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। और सभा में उसको सराय और दुनिया की बैठक में उसकी स्तुति करें। वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोते को सूखे भूमि कर देता है। वह फलवत भूमि को निगरानी करता है, ये वहाँ रहने वालों की निष्ठा के कारण होता है। वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देते हैं। और वहाँ वह भूतों में को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तैयार करें और खेती करे और दाख की बगियां लगाए बाड़ियां लगाए और भांति भांति के फल उपजा ले। वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। फिर अंधेर विपत्ति और शोक के कारण वे घटते और दब जाते हैं। वह हाकिमों को अपमान से लादकर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है।
वह दरिद्रों को दुख से दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनको भैरों के झुंड सा परिवार देश देता है। सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। कर्मों पर धन्यवाद की प्रार्थना है और किसके लिए है? संकट से छुटकारे के लिए। हालेलुया। जब संकट से छुटकारा होता है तब जो धन्यवाद करी जाती है ये वही प्रार्थना है। हालेलुया। इसमें हमने सारी बातें देखे हैं। ये बातें हम मुझे लगता है कि लगभग हर बार ही सुनते हैं। जब भी हम भजन संहिता का जिक्र करते हैं तो मुझे लगता है जो शायद ही कभी होगा जो इसकी चर्चा न होता हो जो निर्गमन में है, जो हमने देखा है, जो उत्पत्ति से शुरू होके और निर्गमन तक चलता है। और उसके बाद भी राजाओं की किताब में देखते हैं, पहले दूसरे राजाओं में और पहला दूसरा इतिहास में देखते हैं। उसके बाद भी है, बहुत सारे हैं, इजरा, नहमिया और इन सब की किताबों में हम देखते हैं, एस्तर की किताब में देखते हैं। कुल मिला के जो है इसमें हम वो देखते हैं, ये जिन किताबों के हमने रेफरेंस दिए हैं उसमें हम ये देखते हैं कि इजरायली के ऊपर परमेश्वर कितनी दयावंत हैं। जो इजरायली हैं जिसको परमेश्वर ने अपने निज पर जा कहा। अब देखो, हम बार बार बात करते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है, जितने भी लोग हैं, वो सब उसी परमेश्वर के हैं। कोई यहाँ दूसरा परमेश्वर नहीं है, कोई चार परमेश्वर नहीं है, सिर्फ एक है। तो जो कुछ है सब उसी का है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या कहा कि इजराइल मेरी निज प्रजा है ना। निज प्रजा मतलब क्या है कि वो स्पेशल है। और हम जब इन किताबों को पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से अब्राहम के साथ वाचा बांधी, इसहाक के साथ वाचा बांधी, याकूब के साथ वाचा बांधी। और अलग अलग समयों में हम देखते हैं कि अलग अलग राजाओं को भी उन्होंने वाचा बांधा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जैसे आज एक मुसीबत आ गई कि आके शत्रु की सेना ने घेर लिया और वो रोने चिल्लाने लग जाते हैं। और परमेश्वर क्या करते हैं? उसको निकास करते हैं उससे। क्योंकि परमेश्वर बहुत ही ज्यादा प्रेमी परमेश्वर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं कि वो कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो वो ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाता है, तो वो निकाल देता है। हमारे लिए भी वो वैसा ही है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जैसे मुसीबत से निकल जाते हैं, जैसे ऐसे समझो आपकी कीचड़ में कोई धंसा हुआ है तो उस समय जो है वो तरह तरह से रोता है, गाता है, चिल्लाता है और बहुत सारी बातें ऐसी भी बोल जाता है जो उसके सामर्थ्य से भी बाहर है कि हम आपके साथ ऐसे निभाएंगे, आपके साथ वैसे निभाएंगे, अगर कोई बचाने के लिए कोई इंसान पहुंच जाए तो। लेकिन जब वो बाहर निकल जाता है और सूखी जमीन पर आ जाता है, जब वो खतरा खत्म हो जाता है, टल जाता है, तो कितने लोग हैं जो अपने वादे पर कायम रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है ना, वैसे वैसे लोग उस चीज को भुला देते हैं। वही इजरायलियों के साथ होते आया।
और बार बार इजरायली क्या कर रहे थे कि उन तमाम बातों को, तमाम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के क्षमा को भूल जा रहे थे। और सिर्फ भूल ही नहीं जा रहे थे, भूल के वो क्या करते थे कि जिन कामों के लिए परमेश्वर ने मना किया था कि देखो तुम दूसरे की जो बनाई हुई मूर्तियां हैं उनकी पूजा मत करना, अपने बाल बच्चों को बलि मत करना कहीं पर, और तुम हमारे पीछे चलना, तुम हमारे आज्ञाकारी रहना, तो मैं तुम्हें हर मुसीबत से बाहर निकालूंगा और तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें बढ़ाऊंगा। लेकिन वो क्या कर रहे थे कि बार बार इस चीज को भूल जा रहे थे, इस वादे को भूल जा रहे थे, और वो सारे काम वही करते थे जो परमेश्वर ने जिसके लिए मना किया होता है। इसका परिणाम क्या होता है कि परमेश्वर देखते हैं, थोड़े दिन इंतजार करते हैं, अपने नबियों के द्वारा कहलवाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे समय आते हैं कि वो नबियों को ही मारना काटना शुरू कर देते हैं। परिणाम क्या होता है कि परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और कभी अकाल भेजते हैं, कभी भूखमरी भेजते हैं, और तरह तरह के, यहां पर हमने देखा है ना कि वो क्या करता है, फलवंत भूमि को नूनी करता है। मुझे लगता है कि नोनी आप लोग जानते होंगे। नोनी जो है ना, ऐसे मिट्टी को बोलते हैं जो बिल्कुल नमकीन होता है, बिल्कुल खारा होता है, जिसमें कोई भी पेड़ पौधा नहीं उग पाता है। तो परमेश्वर ऐसा कर देता है उसको, और यहां लिखा है कि यह वहां के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। हालेलुया। ये चीज हम हमेशा ध्यान रखें कि जहां पर भी परमेश्वर के लोग रहते हैं वहां परमेश्वर आशीषें देता है अपने लोगों के जरिए। ऐसा नहीं है कि वो केवल अपने लोगों को ही आशीष देता है, क्योंकि उसका वादा है कि जहां भी परमेश्वर के लोग होंगे तो उनके कदम से ही वहां पर हर तरह की आशीषें परमेश्वर देते हैं। आप देखो यूसुफ जहां जहां गया, जब वो उस सेनापति के घर में जब उसको लगाया गया ड्यूटी पे, जिसके हाथ बेचा गया था दास होने के लिए, जब से वो गया तब से परमेश्वर उसके ऊपर, उसके हर एक चीजों पर ऐसी आशीष देने लगे कि वो उसको समझ में आने लग गया कि जरूर इसके साथ जो है ना परमेश्वर की आत्मा है, इसलिए जो है ना इसके जरिए हमें आशीष मिल रहा है। तो उसने क्या किया, बोला कि जो कुछ भी हमारा है सबको तुम अपने हिसाब से देखो, सबके तुम मालिक हो। आप देखो जेल में जब गया बंदा, झूठे केस में फंसा करके उसको जेल में डाल दिया गया था, वहां पर भी परमेश्वर ने उसके जरिए ऐसी आशीष दी कि जो जेलर था उस सारे कैदियों के ऊपर उसको रख दिया। और फिर देखो जिस देश में वो गया था, मिस्र देश में, वहां पर भी परमेश्वर ने उसको ऐसा ऊंचा उठाया कि वहां पर परमेश्वर ने मिस्र देश को भी आशीर्वाद दिया। और जो 7 साल है वो इतना अनाज दिया, इतना अनाज दिया, इतना अनाज दिया कि उसके बाद जो 7 साल जो भयानक अकाल के थे, तब दुनिया भर से लोग वहां जाते थे अनाज खरीदने के लिए। तो आप समझो कितनी आशीष थी कि वो उसके अपने लिए भी काफी था और वो दूसरों को भी बेच बेच के पैसे कमा रहे थे। तो ये है परमेश्वर की आशीष। हालेलुया। तो ये चीज हम हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारे जरिए बहुत से लोगों को आशीष देता है। जहां पर भी हम जाते हैं ना, वहां पर परमेश्वर हमारे जरिए से आशीष देते हैं। और जो भी हमारा निरादर करता है वो उस आशीष से वंचित रह जाएगा। ये भी हमें समझना चाहिए। इसके लिए हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि किसी ने हमारा निरादर किया, वो अपना काम किया,
क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से भी तो यही वादा किया था कि जो भी तुझसे प्रेम रखेगा मैं उसको आशीष दूंगा, और जो भी तुम्हारे साथ बुरा करेगा उसका मैं बदला लूंगा। और वो साधारण बदला नहीं लेता है। जब वो आशीष देता है तो सिर्फ आपके ऊपर ही आशीष नहीं देता है, आपके बेटा बेटियों, नाती पोतों, पीढ़ी पीढ़ी तक वो आशीष देता है। आपके पशु पक्षी तक पर वो आशीष देता है, आपके खेत खलिहान पर आशीष देता है, आपके पेड़ पौधों पर आशीष देता है। लेकिन जब वो क्रोधित होता है, और जिस पर भी क्रोधित होता है, तो उसको जो है ना इसी के अनुसार वो फिर नाश भी करता है, बदला भी लेता है। तो ये चीज जो है हम हमेशा ध्यान रखें और अपने चाल चलन में हमेशा चौकसी रखें। हालेलुया। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है कि सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। सारी चीज जितना भी इसमें हमने पढ़ा है, एक एक शब्द का बहुत गहरा अर्थ है। हालेलुया। लेकिन लास्ट में भजनकार क्या कर रहा है कि जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। प्रभु ने बुद्धिमान मनुष्य का क्या एक पहचान बताया था। दो तरह के लोगों के विषय में परमेश्वर ने बताया कि एक बुद्धिमान था जिसने अपना घर किस पर बनाया। हालेलुया। क्या आपने नहीं सुना वो वचन? जो बुद्धिमान है वो कहाँ घर बनाया? चट्टान। और जो मूर्ख था उसने कहाँ घर बनाया? रेत पर। हम सब समझदार हैं, हम जानते हैं कि जो घर चट्टान पर बसा रहता है उसको कोई आंधी तूफान हिला नहीं सकती है। वो चट्टान कौन सा है? इस संसारिक चट्टान जो है, ये तो आप देखते हैं कि आज से बहुत साल पहले जब हम आए थे तो यहाँ भी बहुत सारी जगह जो है वो पहाड़ ही हुआ करता था, लेकिन आज उन सब जगहों पर क्या है, कॉलोनियां बसी हुई है। तो अब कोई उस पहाड़ के नाम से थोड़े जानता है, अब तो लोग कॉलोनियों के नाम से जानता है। तो जो संसारिक है वो सब बदलते रहता है, लेकिन जो परमेश्वर के नाम के रूप में जो चट्टान है, जो यीशु मसीह नाम का जो चट्टान है, उस पर जिसने घर बनाया है ना, वो घर हमेशा कायम रहेगा। वो घर कभी हिलेगा नहीं, चाहे कैसा भी आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, और उससे टकरा भी जाए, लेकिन वो टकरा कर पीछे हट जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि जो कोई बुद्धिमान होगा इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। हालेलुया। तो इस सुंदर भजन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और ये हम सबके जीवन में बहुतायत से काम करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। चौथा अध्याय, पेज नंबर 335। एक से 6 तक। जैसे कि हम लोगों ने अभी सुना कि इसका टाइटल क्या है, आत्माओं को परखो। पहला वचन है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। यहाँ पे पहले वचन में हमें क्या बता रहा है कि हमें हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना है, क्योंकि जैसे कि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग क्या है, हर एक चीज को तुरंत क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है परमेश्वर जो वचन के द्वारा हमें क्या बता रहा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति हमें नहीं करना है,
वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है, इसी वचन में आगे क्या बता रहा है कि आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है। अब यहाँ पे जो परमेश्वर हमें ये भी बता रहा है, परमेश्वर वचन के द्वारा अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर वचन हमें ये भी बता रहा है कि हम किस तरीके से आत्मा को परखें। क्योंकि कई लोगों का सवाल होता है, जब हम ये वचन देते हैं तो कई लोगों का सवाल होता है कि हम किस तरीके से आत्मा को परखेंगे। है कई लोगों का सवाल होगा, अभी यहाँ पे नहीं है, बाकी और जगह अगर हम प्रीच करेंगे इस वचन को तो और लोगों के मन में वहाँ पे क्या होता है, सवाल होता है कि यहाँ पे जो है परमेश्वर क्यों ऐसा कह रहा है कि हमें जो है आत्मा को परखना है। और अगर हम आत्मा को परखेंगे तो हम क्या है, हम खुद ही क्या नहीं हो जाएंगे, परमेश्वर नहीं हो जाएंगे जब हम आत्मा को परख लेंगे तो। पर परमेश्वर ने जो हमें किसके तुल्य बनाया है, उसने अपने समान बनाया है, उसके पास जो अधिकार थे उसने क्या किया, हमें दिए। तो परमेश्वर जो हमें ये बता भी रहे कि हमें क्या करना है, हमें हर एक आत्मा को जो है ये नहीं मान लेना कि ये क्या है, परमेश्वर की आत्मा है। हमें कोई भी कुछ बोले तो हमें तुरंत जो है उस पर क्या नहीं करना, विश्वास नहीं कर लेना कि ये परमेश्वर की ओर से बोल रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि झूठे भविष्यवक्ता क्या होंगे, जगत में खड़े हो जाएंगे, जो परमेश्वर के नाम से अपने आप को जाहिर करेंगे। तो हमें हर एक को जो है क्या नहीं मान लेना कि ये परमेश्वर की आत्मा है। और जैसा कि हम लोग आज देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग अगर देखें तो आज के समय में क्या हो रहा है, हर कोई क्या कहता है, मैं परमेश्वर की ओर से हूँ। वो बेशक परमेश्वर की ओर से नहीं भी होता फिर भी क्या कहता है, मैं परमेश्वर की ओर से हूँ। क्या हम फिर उसको पहचान सकते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि आज हम लोगों को अगर वचन का ज्ञान नहीं है तो हम क्या है, नहीं पहचान सकते कि वो परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि शैतान भी जो है वो क्या करता है, परमेश्वर के ही वचन से भरमाता है। यीशु मसीह जिसकी कोई परीक्षा नहीं ले सकता था, जो खुद खुदा है, उसको भी क्या किया शैतान ने, परीक्षा लिया। तो किससे लिया? वचन के ही द्वारा लिया। तो हम क्या है, मनुष्य है, हमारी भी परीक्षा क्या कर सकता है, ले सकता है। अगर हम ये सोचते हैं कि भाई हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें वचन का बहुत नॉलेज है और वो हमें नहीं भरमा सकता, हमारे सामने आएगा कोई और वो वचन से बात करके चला जाएगा और हमें क्या लगेगा, ये परमेश्वर की ओर से है। पर कहीं ना कहीं वो एक मिस्टेक कर जाता है, क्योंकि सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, झूठ हमेशा कोई ना कोई गलती छोड़ जाता है, कोई ना कोई पॉइंट छोड़ जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हर एक आत्मा को तुम परमेश्वर की आत्मा मत समझ लो, पर हर एक की प्रतीति ना करो, क्योंकि आज के समय में क्या होगा, झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के नाम से झूठी झूठी भविष्यवाणियां करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आज, अगर हम किसी को प्रचार भी करते हैं तो वो तुरंत ट्रस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके हमसे पहले उसके पास क्या होते हैं, 3 4 5 पास्टर और जी जो प्रभु के दास कहते हैं, अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, वो गए हुए होते हैं उनको बोलने के लिए। और जब उनकी भविष्यवाणियां या उनके कहे हुए बात पूरे नहीं होते हैं तो लोगों का विश्वास टूट जाता है। और फिर वो अगर हम सच में परमेश्वर की ओर से जा रहे हैं तो हमारे ऊपर भी विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने पहले विश्वास किया तो उसका विश्वास क्या हुआ, टूट गया। तो हमें उस तरीके का नहीं बनना है, और परमेश्वर हमें उन जैसों से बचने के लिए भी कह रहा है कि हम उन जैसों से क्या हो, बचें। क्योंकि आज जो है अंत का समय आ गया है, और अब धीरे धीरे जो है अंत का समय और नजदीक आते जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने जो बाइबल के अंदर बातें लिखी हैं वो हर एक बातें क्या हो रही हैं, धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। और ये जो है अंत का समय है, अभी नहीं है, क्योंकि बाइबल की और भी बहुत सी भविष्यवाणियां हैं जो अभी पूरी नहीं हुई है। जैसे जैसे वो पूरी होती जाएंगी वैसे वैसे क्या होगा, अंत का समय नजदीक आते रहेगा। तो इसलिए हमें तैयार रहना है, हमें जो है आज के समय में अपने आप को मजबूत बना के रखना है, ताकि कोई अगर हमारे सामने झूठा भविष्यवक्ता भी खड़ा हो तो हम उसको क्या करें, तुरंत पहचान ले। और वो कब पहचानेंगे हम, जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ
मजबूत होगा जब हम उसके साथ अपने संबंध को मजबूत करेंगे। और वो मजबूत कब होगा? जब हम प्रार्थना करेंगे निरंतर, परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ सुन लिया और निकाल दिया और फिर हम जो है क्या आ रहे शैतान के भरमाए में आ रहे हैं। आज जो बहुत सा ऐसा होता है, हम लोग तुरंत एक वचन को पकड़ लेते हैं और क्या कहते हैं, ये है कि परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम्हारे जो है बालक क्या करेंगे, स्वप्न के द्वारा क्या करेंगे, भविष्यवाणी स्वप्न के द्वारा परमेश्वर उनसे क्या करेगा, बातें करेगा और पुण्य क्या करेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे। इस तरीके का जो वचन है हम लोग इन वचनों को क्या कर लेते हैं, तुरंत हम सुन लेते हैं और मान लेते हैं। और इन्हीं वचनों से फिर हम क्या करते हैं, हर एक चीज जो क्या कहते हैं परमेश्वर स्वप्न में दिखा रहा है या नहीं भी दिखा रहा है, हम क्या सोचते हैं कि वो स्वप्न में दिखाया हुआ हर एक बात क्या है, परमेश्वर की ओर से है। पर परमेश्वर जब कोई चीज दिखाता है तो उसको स्पष्ट भी करता है, पूर्ण रूप से क्या करता है, उसको खुलासा भी करता है और दिखाता भी है। और कभी भी परमेश्वर कोई भी चीज एक बार नहीं दिखाता, कभी भी कोई भी चीज परमेश्वर की ओर से अगर होगा तो कम से कम क्या होगा, 3 बार उसका स्पष्टीकरण होगा। मेरे द्वारा होगा, वही चीज दूसरे को भी दिखेगा, वही चीज क्या होगा, तीसरे को भी दिखेगा। और नहीं तो वही चीज मुझे ही 3-4 बार अगुवाई होगी कि हाँ ये जो है कर। पर हम क्या करते हैं, हम एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, हम तुरंत उसको क्या समझ लेते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है, तुरंत हम उसको मान लेते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है और हम फिर भरमाए में आ जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ जो है अपने संबंध को मजबूत करना। और हमें परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है, हम उस आत्मा से परखें कि सामने वाला सच में परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। अब ये दूसरे वचन में क्या कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है। अब यहाँ पे जो है क्या है, दूसरे वचन में क्या बता रहा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है। जो आत्मा यीशु मसीह को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। जैसा कि हम लोग कुछ साल पहले जब हम देख रहे थे, तो एक मतलब हम तब लोग बाइबल के ज्यादा वो नहीं थे, पर फिर भी क्या थे, परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दिया था, तो हमने क्या करा था, उसको तुरंत पहचान लिया कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमें क्या कर रहा था, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें क्या कर रहा था, भरमा रहा था। जैसा कि हम लोग देखे थे, शनिवार वाले जिसे कहते हैं, वो आए और वो क्या कह रहे थे कि यीशु मसीह नाम की कोई चीज है नहीं। वो किसको सब कुछ मान रहे थे, यहोवा परमेश्वर को। हाँ, पवित्र आत्मा नहीं थी, वो नहीं है, वो इन सब चीजों को नहीं मानते। पर अगर हम मान को थोड़ा सा भी परमेश्वर की आत्मा हमें गाइड नहीं करती उस समय, और अगर हम वचन नहीं पढ़े होते खुद भी, तो हम क्या होते, हम भी उनके भरमाए में आ जाते। और आज जैसे और विश्वासी भटक रहे हैं, वैसे ही हम भी भटक रहे होते। तो परमेश्वर ने इस वचन का एक एग्जाम्पल हमें उस समय भी दिया था। शायद हम उस समय इस वचन को पढ़े नहीं थे या समझे नहीं थे, पर अगर हम आज इस वचन को उस समय से जोड़े तो ये वचन हमारे जीवन में पूरा भी हुआ। और अभी भी कई बार होता है, कई बार आते हैं जो प्रभु के लोग कहते हैं कि मैं प्रभु का लोग हूँ, अगर हम उनकी भविष्यवाणियां सुने तो क्या वो भविष्यवाणियां सच में हैं? अभी कुछ टाइम पहले, पिछले साल की बात है, किसी ने भविष्यवाणी करी किसी के मरने के लिए कि भाई वो इस दिन मर जाएगा। क्या परमेश्वर ये भविष्यवाणी करवाता है? क्या परमेश्वर अगर ये भविष्यवाणी करवाएगा तो क्या आदमी आज के समय में कोई सच में खुश रह पाएगा? परमेश्वर के अगर वो बता ही देगा परमेश्वर कि मैं इसको इस दिन मारने वाला हूँ, तो वो भगवान नहीं समझने लगेगा अपने आप को, है? तो उसी समय उसने जब ये भविष्यवाणी करी तो मैं तुरंत समझ गया कि ये क्या है, इस शैतान की ओर से। और फिर मैंने जब उससे बात किया, उससे वचन में बात किया, तब उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि वो शैतान उसके अंदर क्या कर रहा था, अपने आप को मसीह कहलवा रहा था। और आज उसका मतलब उस इंसान का आज वो समय आ गया है कि वो इंसान कहीं का नहीं है, ना इधर का विश्वासी बन पाया, ना उधर का गैर विश्वासी बन पाया। आज वो बीच में फंसा हुआ है और इधर उधर डोल रहा है। तो हमें हर चीज जो देखनी चाहिए और हमें समझनी चाहिए,
कई बार हम लोग भी भरमाने में आ जाते हैं, पर परमेश्वर की आत्मा हमें संभालती है जब हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसको चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला और अभी जगत में है। और यहाँ पे तीसरे वचन में क्या कह रहा है? जो आत्मा यीशु मसीह को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह की विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और सब और अभी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। अब यहाँ पे अगर चौथा वचन हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। और जब परमेश्वर का है, क्या उसके साथ कुछ गलत हो सकता है? कोई कुछ गलत कर सकता है? चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना कोई हो, कोई भी परमेश्वर के लोगों के साथ गलत नहीं कर सकता। उसके लिए हमें क्या है? परमेश्वर के साथ अपने आप को बनाए रखना है। आज हम लोग देखते हैं कुछ भी हो जाता है तो हम लोग आज भी हैं विश्वासी, पर हम क्या कहते हैं? अरे वो भगत ने ये कर दिया। क्या भगत का इतना ताकत है? तांत्रिक का इतना ताकत है जो परमेश्वर के लोगों को छू ले? है क्या वो परमेश्वर के लोगों को मार सकता है? क्या भगत के पास इतना ताकत है? वो क्या परमेश्वर से बड़ा हो गया? नहीं। पर आज भी हमारे अंदर क्या है? मन में ये शंका बैठा रहता है कि वो कर रहा है। और हमने क्या कर दिया? ये जब हमने अपने मन में इस बात को लिया है तो हमने क्या कर दिया? उसको बड़ा बना दिया और हमने परमेश्वर को छोटा बना दिया। अगर हमें लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्या हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए? परमेश्वर उसका भी जवाब देता है। तो यहाँ पे बता रहे चौथे वचन में, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुमने उन पर जय पाई है। और हमने क्या कर रखा है? संसार के में जो विरोध की आत्मा, हमने उस पर क्या कर रखा है? जय पाया हुआ है हमने। वो हम पे जय नहीं पाया, हमने उस पे जय पाया हुआ है। क्यों? क्योंकि आज जो दुष्ट आत्माएं जो है क्या करती है? थरथराती और कांपती है जब हम यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं। हम तो नहीं निकालते, वो किसके नाम से निकालते हैं? यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह ने क्या कर रखा है? वो अधिकार हमें दिया हुआ है। तो क्या हम उससे बड़े नहीं हुए? हमें रोंदने का अधिकार दिया हुआ है, तो क्या हम उससे बड़े नहीं हुए? हुए ना हम उससे बड़े। तो फिर हम किस बात के लिए डरते हैं? किस बात की चिंता करते हैं? पर आज भी हम क्या करते हैं? इन बातों में घिरे रहते हैं और परमेश्वर को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं और फिर मुसीबत में हम पड़ जाते हैं। क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है? जो तुम में है। अब हमारे अंदर कौन है? हमारे अंदर कौन है? परमेश्वर है। पवित्र आत्मा में गाइड करती है। तो हम में जो है वो क्या है? जो संसार में उससे बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। यहाँ 5वें में क्या कह रहा है? वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। जो परमेश्वर को, जो यीशु मसीह को यीशु मसीह नहीं समझता, जो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं समझता, वो क्या है? आज भी संसार के हैं। अगर आज भी हमारा विश्वास कमजोर है और आज भी हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ये आदमी गलत कर रहा है, या ये भगत वो कर रहा है, या ये वो कर रहा है, फलाना ढिमकाना, जो भी हम सोचते हैं, तो आज भी हम क्या है? संसार के हैं। क्योंकि आज भी हमारा विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है। क्योंकि जो संसार के हैं वही संसार की बातों पे भरोसा करते हैं, संसार की बातें बोलते हैं। और क्योंकि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारा रक्षक कौन है? यीशु मसीह है, परमेश्वर है। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है।
अब हम कई बार क्या होते हैं, हम जैसे कोई 2 पास्टर बैठे हैं, 3 पास्टर बैठे हैं, हम आपस में भी अगर कई बार बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बड़ा बनाते हैं, हम अपने आप को बड़ा बनाते हैं, वो अपने आप को बड़ा बनाते हैं, और हम सब क्या हो जाते हैं फिर उस समय संसार के होते हैं। उस समय हम परमेश्वर के नहीं होते या आत्मिक नहीं होते। क्योंकि आज कहीं भी देख लो, हर कोई एक दूसरे की काट करता नजर आएगा, वो भी बाइबल के अंदर से। तो क्या परमेश्वर जो है काट करने के लिए बोला है? क्या परमेश्वर ने किसी को नीचा दिखाने के लिए बोला है? नहीं। अगर हम ये मानते हैं कि हाँ वो जो सामने अगर उसके अंदर भी परमेश्वर की आत्मा है, तो वो जो बोल रहा है वो भी परमेश्वर की आत्मा से बोल रहा होगा। पर हम उसको हमें उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर लेना, हमें देखना है कि क्या वो सच में वो बोल रहा है, जो वो बोल रहा है वो परमेश्वर की ओर से ही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। हमें परखना है, ये नहीं कि वो हमें मान लेना है। क्योंकि आज के समय में कई ऐसी बातें हैं, अगर हम देखें कई जगह, अगर हम लोग गए हैं, मीटिंगों में भी गए हैं, कई जगह गए हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि कई बार क्या होता है, गलत चीजों में भी वो लोग क्या बोल देते हैं, आमीन बोलो आमीन। क्या आमीन, हालेलुया, हमें इन सब चीजों का मतलब आज पता होना चाहिए। एक जगह मतलब किसी का डेथ हो रखा था, उसके मिट्टी में गया हुआ था, वहां पे उन लोगों ने प्रार्थना किया और उसके बाद वहां पे बोला आमीन आमीन आमीन। ठीक, वहां पे शब्द दूसरा था, मतलब इसकी आत्मा को शांति मिले। ठीक, इसमें उन्होंने बोला आमीन आमीन आमीन। ठीक है, ये तो उन्होंने सही बोला है। अब इसके घर के अंदर ये आत्मा, मतलब इसकी आत्मा इसके घर वालों को ना परेशान करे, क्या वहां पे आमीन बोलने जैसा कुछ था? पर वहां पे सब जितने भी मतलब आए हुए थे, वो सब लोगों ने, चर्च के लोग जो आए हुए थे, उन सबों ने क्या करा, वहां पे बोला आमीन आमीन आमीन। तो मैं जब वो खत्म हो गया तो उस पास्टर से मैंने पूछा कि आपने क्या इनको बोला आमीन आमीन बोलने के लिए? तो फिर पास्टर बोलने लगे, तो हाँ इसमें तो आमीन बोला ही जाता है। बोला आमीन भी एक जगह पे बोला जाता है। अब वो सीनियर मेरे से, उम्र में भी बड़े और कई साल पुराने, तो वो अपना मतलब दिखाएंगे कि भाई मैं बड़ा हूँ। चलो ठीक है, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, पर मैं नहीं बोलूंगा आमीन आमीन, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पे आमीन बोलना है, कहाँ पे हालेलुया बोलना है। हम हर चीज का, हर एक चीज का हर एक समय होता है, कहीं पे भी हम कुछ ना बोल दे। तो इस सब चीजों को भी हमें सोचना है, समझना है, हमें करना है। क्योंकि मसीह के लोगों को जो कहीं पे भी अगर नाम हसाई होता है तो वो मसीह के कारण नहीं होता है, वो हमारी खुद की गलती के कारण होता है। और हम क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने तो वचन में कहा है कि मसीह तुम मेरे कारण क्या होगे, सताए जाओगे। क्या हम इस बात को किस तरीके से लेते हैं? हम गलत बोल के आएंगे तो हम पीटेंगे भी। तो इसमें मसीह के द्वारा हम कहाँ सताए गए? इसमें तो हम अपनी गलती की वजह से सताए गए ना, है? तो यहाँ पे मसीह का नाम हम खराब कर देते हैं। इसी तरीके से जब हम किसी की भी बातों को सुनते हैं, अगर कोई प्रचार भी करे तो हमें हर चीज जो है सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर कोई भविष्यवाणी भी कर रहा है तो हमें तुरंत उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ये जो भविष्यवाणी कर रहा है क्या सच में ये परमेश्वर की ओर से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन सब बातों को हमें सोचना है, समझना है, और हमें जो है आत्माओं की परख होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमें आत्माओं की परख होनी चाहिए कि ये सच में परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। और इसका पुष्टि हम तभी कर सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, जब हम बाइबल को पढ़ेंगे सही से और सच में हम आत्मा से, अपनी आत्मा की गहराई से जब हम प्रार्थना करेंगे, तभी हम इन सब बातों में मजबूत हो पाएंगे। नहीं तो कोई भी आएगा और हमें भरमा के चला जाएगा और फिर हम जो है इधर उधर डोलते फिरेंगे। तो इन सब बातों के लिए जो हमें तैयार रहना है और अपने आप को मजबूत बनाते रहना है। ये नहीं कि आज हमने सुन लिया वचन और फिर छोड़ दिया, फिर सुन लिया, हर संडे हम वचन सुन रहे हैं और फिर उस पर अमल नहीं कर रहे। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम सच में जानते हैं कि ये वचन जो जीवित वचन है और ये परमेश्वर का वचन है और यहाँ पे खड़ा होकर जो बोल रहा है वो परमेश्वर की ओर से बोल रहा है, तो हमें इस पे विश्वास करना है और इसको अपने जीवन में ग्रहण भी करना है। तभी हम इस वचन के द्वारा आशीष पाएंगे। नहीं तो हम चाहे कितना ही बोलते हैं कि इस वचन के द्वारा आशीष मिले, बोल देने से नहीं मिल जाता है, उसको लेना भी पड़ता है। परमेश्वर ने भी कहा है कि तुम ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। अगर वो नहीं कहता
वो कहता कि तुम बैठे रहो, मैं तुम्हें ऐसी दे दूंगा, तुम मत ढूंढो, मैं तुम्हें ऐसी दे दूंगा। क्यों? उनको भी पता था कि अगर ये बोल दूंगा तो इतने आलसी बंदे कि बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। परमेश्वर ने जो बाइबल के अंदर जो वचन लिखी हुई है ना, वो सब जानता था, और उसने ही परमेश्वर ने अपने दास से बात किया। ये जीवित वचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय में परमेश्वर की आत्मा जब अपने दास से बात करते थे तो वो एक तख्ती पे लिख लिया करते थे। वो हमारी तरह नहीं हुआ करते थे कि सपने में अगर दिखा कुछ तो हमने उस चीज को नोट ही नहीं किया डायरी में। आज हम कई बार ऐसे हम भूल जाते हैं। हमारे अंदर ये होना चाहिए, अगर हमने आज कोई सपना देखा है और लगता है कि परमेश्वर की ओर से है तो उसको हमें एक डायरी बनानी चाहिए अपने। उस डायरी में उस स्वप्न को लंबा नहीं, उसको एक सारांश में लिख सकते हैं, जैसे हम शॉर्ट नोट लिखते हैं उस तरीके से हमें एक शॉर्ट नोट उसको बना के अपने डायरी में लिख लेना चाहिए। उसके लिए हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु ये तूने बताया तो इसका खुलासा भी हमें दे। वो प्रभु देगा, और फिर जब वो उसका दूसरा खुलासा दे तब उसको हमें दोबारा लिख लेना चाहिए कि ये जो स्वप्न दिखाता है ये स्वप्न इस दिन इस तरीके से पूरा हुआ था। और जब हम इस तरीके से करेंगे तो हम खुद अपने अंदर एक बदलाव देखेंगे। और परमेश्वर का जो बात है, जब परमेश्वर हमसे बात करता है फिर वो हम देखेंगे कि परमेश्वर निरंतर हमारे साथ किस तरीके से हमें हर दिन की बातें बताता है। हर दिन की बातें में बताता है, हर दिन हमसे बात करता है। वो बात जब करता है तो कितने दिन में हमारे लिए हमारे साथ पूरा भी करता है। तो इससे हम एक अंदाजा नहीं, तुक्का नहीं लगाएंगे, तब हमारे को वो रहेगा कि अच्छा प्रभु ने इस दिन हमसे ये बात करी थी। फिर हमें याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, हम ये नहीं बोलेंगे कि इस दिन, फिर हम तुरंत अपनी डायरी खोलेंगे, अच्छा इस दिन ये बात हुई थी। हमें एक चीज, हर चीज की एक तैयारी करनी चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए, प्रार्थना में निरंतर तैयार रहना चाहिए। हमें हर एक बात जो है ना, अगर नहीं याद रहता तो हमें लिख लेना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ भी कभी भी आके यहाँ पे बोल के चले गए। कई बार होता है कि हम लोग गवाही भी जो है भूल जाते हैं और हम कोई भी गवाही कहीं पे भी मैच करके बोल के चले जाते हैं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब यहाँ पे खड़े होकर बोलते हैं और सामने वाला जब सुन रहा होता है तो वो सामने वाला ये सोचता है कि यहाँ पे जो खड़ा होकर बोल रहा है वो परमेश्वर की ओर से बोल रहा है। तो जैसा हम बोलेंगे वैसे ही सामने वाला सुनेगा। क्यों? हम जब प्रार्थना करते तो क्या कहते हैं कि हमारी गवाही के द्वारा क्या हो, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। क्यों कहते? क्योंकि जब हम गवाही देते हैं तो सामने वाला जो सुनता है, अच्छा इसके साथ अगर ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है, तभी वो विश्वास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जब मैं भी किसी को अपनी गवाही सुनाता हूँ तो वो भी सुनते हैं जब, तो उनको क्यों विश्वास होता है? उनको मैं तुरंत अपनी बाइबल खोल के नहीं बताने लगता हूँ, वचन के द्वारा बात नहीं करने लगता हूँ। उनको मैं अपनी गवाही सुनाता हूँ, टेस्ट मनी बताता हूँ। टेस्ट मनी भी हम जब बताएं तो शॉर्टकट में बताएगा, सामने वाला सुनने का इच्छुक है तो उसको लंबा कर दे, पर हमें शॉर्ट में बताना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। जब वो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जागेगा और हम उस बातों को उसके सामने रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी के यहाँ प्रार्थना करने जाते हैं और वहां पे उन टेस्ट मनी को रख देते हैं जो टेस्ट मनी उनके सामने रखने जैसा नहीं था और हमने उसके सामने रख दिया, तो तुरंत उस चीज पे नहीं। हम जब वहां पे जा रहे हैं तो हमें पहले ही, अगर हम घर से निकल रहे तो हमें पहले ही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जब हम वहां जाए तो वहां पे मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे तू चाहता है वैसे हम उससे बात करें। 100% मैं लिख कर देता हूँ, प्रभु आपको वहां जाने से पहले बता देगा रास्ते में कि वहां जा रहा है, वहां पे ऐसा कंडीशन होगा, वहां पे ये सब चीजें होंगी, वहां तुझे ऐसे बात करना है। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कई बार जब मुझे लोग फोन पे प्रार्थना के लिए बोलते हैं, मैं मना कर देता हूँ, नहीं करता हूँ प्रार्थना, मैं नहीं करूंगा प्रार्थना। पर मैं उनको उन्हीं बातों में जो गवाही के द्वारा क्या करता हूँ, जब बताता हूँ तो उनका इंटरेस्ट जागता है कि अच्छा इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी हो सकता है। तब वो लोग जब सुनते हैं तो फिर विश्वास में आते हैं। हमें हर चीज का एक तरीका सीखना है। सिर्फ हम बोल दिए, कुछ भी कर दिए, बोल दिए, पास्टर जी आए यहाँ खड़े होकर वचन बोल दिए, हम सुन लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमें उसको अमल भी करना है अपने जीवन में। अगर मैं आज यहाँ पे पूछूं कि पिछले हफ्ते कौन सा वचन हुआ था, किसी को नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि हमने तो सुना और सिर्फ निकाल दिया।
अगर मैं बोलूं उन वचनों से क्या सीखा तो वो भी नहीं पता होगा, क्योंकि हमने वो वचन तो सिर्फ सुना है यहाँ पे, उसको जाके वापस क्या नहीं किया हमने, घर में पढ़ा नहीं कि अरे पास्टर जी ने तो ये बात बोली थी, हमें भी एक बार देखना चाहिए कहीं परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे कोई और बात भी ना करे, क्योंकि एक ही वचन से प्रभु कई बार कई बातें करता है, पर हम लोग उन बातों को नहीं कहते। अब मैं यहाँ पे खड़ा होकर इस वचन का ये मतलब बताया, अभी 2 घंटे बाद कोई और इसी वचन का कोई और मतलब बताएगा, तो परमेश्वर हर किसी से हर तरीके से बात करता है। तो हमें इन सब बातों को अगर हम सच में चाहते हैं कि मजबूत बने और उठे, सिर्फ बैठे रहने से नहीं होगा। परमेश्वर अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें उठाए, तो उसके लिए हमें भी तैयार होने की जरूरत है। नहीं है हिम्मत, नहीं है सामर्थ, तो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर पे विश्वास करते तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमें देगा। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।